बस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मीन की वैल्यू दे रखी है 62.8 और आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं और आपको डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग। यहाँ पे देखो ये F1 और ये F2 ये निकालना है। F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। मीन की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन है आपको 50। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्योंकि आपको गिवन है 50 तो फ्रीक्वेंसी का सम मैं भी निकाल सकता हूँ। कैसे? जो दो वेरिएबल हैं F1 प्लस F2 इनको ऐड करना है। देखो इन सबको ऐड करके बताओ क्या आएगा। F1 प्लस F2 प्लस इन तीनों नंबरों को आपस में ऐड करो। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 50। F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा 50 माइनस 30। F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है। और ये एक इक्वेशन बन गई F1 F2 की, है ना। और एक इक्वेशन जो है वो कैसे आएगी। आप क्लास इंटरवल आपको मीन की वैल्यू दे रखी है ना, तो मीन की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। आपको पता है डायरेक्ट मेथड कैसे, डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मीन की वैल्यू फिलहाल आपको दे रखी है, आप डायरेक्ट मेथड यूज करके मीन निकालो। कैसे निकलेगा? पहले एक्सआई निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए एक्सआई कैसे निकलता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10। इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 कर कर इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकलती है। ये जो एक्सआई होता है वो क्या डिनोट करता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। वो क्या होती है, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है 20 का, सब में डिफरेंस 20 का है और कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे इसमें 20 20 ऐड कर देंगे। ये कितना देगा 30 50 70 90 110 एक्सआई आ गया। ठीक है। फिर एफ आई एक्सआई करो, अपनी नोटबुक चेक करते रहो कि भैया इतना मैंने सही करा था कि नहीं करा था। एफ आई एक्सआई में क्या होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50, 30 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 F1, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करके 500, 70 को F2 से मल्टीप्लाई करके 70 F2, 90 को 7 से मल्टीप्लाई करके 630, 110 को 8 से मल्टीप्लाई करके 880। ये आ गया जी। ठीक है, क्लियर है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सम करो, इसका बताओ कितना आ रहा है 30 F1 प्लस 70 F2। अब मैं देख रहा हूं ये एडिशन करते समय 100 का 10 का फर्क करके गलती कर देते हैं। ध्यान से एडिशन करा करो, जल्दबाजी किस बात की है। हल्का सा एक भी नंबर इधर उधर हुआ क्वेश्चन पूरा गलत हुआ नहीं। बताओ कितना आ रहा है, बाकी का ऐड करके कितना आ रहा है 2060 आ रहा है। अब ये देखो, ये जो क्लास में जिसके सबसे अच्छे नंबर आए उसने गलती करी है, लिख दिया 1960, गलती से लिख दिया और गलती से लिख दिया तो काम खराब हो गया, बस नंबर पूरे कट गए। तो जल्दबाजी के साथ साथ जल्दबाजी इतनी भी नहीं करनी कि आपसे डिजिट की गलती हो जाए, खासतौर से मैथ्स में आपको पता ही है। अब 1960 लिख दिया उस बच्चे ने, पूरा गलत हो गया। तो मीन कितना होता है जी, मीन आपको दे रखा है 62.8। तो फिलहाल के लिए मीन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला कितना होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060 अपॉन सिग्मा F1 आपको दे रखा है 50, मीन दे रखा है तुमको 62.8। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा के 10, 10 से 50 कैंसिल करके 5, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आ रहा है 3140, 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060। ठीक है, इस 2060 को इधर लेके जाओ, 3140 माइनस 2060, 30 F1 प्लस 70 F2, 10 कितना आ रहा है 1080। इसमें 10 कॉमन आ रहा है और 3 F1 प्लस 7 F2। ठीक है, 10 कॉमन ले लिया, 10 को डिवाइड में भेज दो, 1080 अपॉन 10, 3 F1 प्लस 7 F2। ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। एक इक्वेशन आपके पास ये आई थी, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो आपके दो इक्वेशन आ गई। एक कौन सी आई 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू कितना है
1080, दूसरी इक्वेशन क्या थी 108, और दूसरी इक्वेशन क्या थी F1 20। इनको आपस में सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वो भी सोल्व करके दिखाऊं। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस F2। F1 की वैल्यू यहां से निकाली, F1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस F2, और इसको हमें पुट कर उसमें करना है इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 320 माइनस F2 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108। ये कितना है 20 इंटू 360 माइनस 3F2 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108। 7F2 माइनस 3F2 4F2, और ये 60 को उधर भेज दो, 108 माइनस 60 48। ठीक है, F2 कितना आ जाएगा 48 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। F2 की वैल्यू 12 को यहाँ पे पुट कर दो, F1 कितना आ जाएगा 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, है ना। क्लियर है, चेक कर लो इसमें क्या गलती आ रही है इसके अंदर।